इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पहले बिहार के जमुई जाएंगे, उसके बाद कूच बिहार जाएंगे, पश्चिम बंगाल। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जताई है पीएम मोदी के नेतृत्व की और ये कहा है कि उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज जमुई में जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां से उम्मीदवार हैं एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में ये पहला प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद, और सम्राट चौधरी ने इस पर खुशी जताई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसलिए आज प्रथम दौरा है। हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर, और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जमुई में अपनी रैली को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बिहार की भूमिका अहम है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार में जहां सीटों का ऐलान हुआ और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके कहा है कि चुनाव में बिहार की भूमिका अहम है। और आज बिहार के जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जहां वो एलजेपीआर के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार ही नहीं पश्चिम बंगाल में भी दौरा करेंगे और वहां चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 में 39 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। की बार एनडीए सरकार 400 पार। धुआंधार प्रचार, मिशन 400 पार। मोदी का संकल्प, जीत ही विकल्प। जमुई कूच बिहार में पीएम की हुंकार। 4 जून को 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ली है। संकल्प है जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर मोदी सरकार, और अपने संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार की आधिकारिक शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी आज जमुई में चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती के लिए प्रचार करेंगे। चिराग पासवान जमुई से मौजूदा सांसद हैं और बिहार की धरती पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जमुई की रैली में कम से कम 5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जहां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं जमुई सीट की कमान चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती संभालेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बेहद गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपना प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से करेंगे। मैं इस मौके पर जमुई के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और एनडीए का लक्ष्य 40 में से 40 सीटें जीतने का है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की पार्टी को इस बार 5 सीटें मिली हैं। 400 पार का लक्ष्य है, जिसमें बिहार की 40 सीटें हम लोग जिता कर देंगे। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर हमले करते रहे हैं और अब वोटिंग तक ये सियासी हमले और तेज होने वाले हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जमुई के बाद आज ही पीएम मोदी कूच बिहार में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। कूच बिहार में पीएम मोदी के साथ साथ ममता बनर्जी की भी आज रैली है। कूच बिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हाल ही में मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
निषेध प्रामाणिक और टीएमसी नेता और मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच झड़प का शिकार हुआ था। ये सीट अब प्रतिष्ठा का सीट बन चुका है, जहां दोनों पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। लोकसभा उम्मीदवार के रूप में दोबारा नामित होने के बाद निषेध प्रामाणिक का मुकाबला इस बार उनके टीएमसी प्रतिद्वंदी राजवंशी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश शर्मा बसुनिया से है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी के बाद हेमा मालिनी को लेकर मंच से शर्मनाक बयान दिया। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला की टिप्पणी पर हमला। कहा, यह सिर्फ हेमा मालिनी नहीं, सभी महिलाओं का अपमान है। महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस। कंगना रनौत ने रणजीत सुरजेवाला की शर्मनाक टिप्पणी पर हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति सोच गिरी हुई है। बीजेपी ने रणजीत सुरजेवाला पर बोला हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान। मेरठ लोकसभा से टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान नाराज हुए। विधानसभा अध्यक्ष को आज ही इस्तीफा भेज सकते हैं अतुल प्रधान। तेजस्वी यादव ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर कसा तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, जिन सीटों पर प्रचार करने आ रहे हैं वहां के उम्मीदवार परिवारवादी नेता हैं। नवनीत राणा ने नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता पद्मराज दक्षिण कन्नड़ लोकसभा सीट से उन्होंने नामांकन भरा। कांग्रेस ने पद्मराज को बनाया है अपना उम्मीदवार। एचडी कुमारस्वामी ने नामांकन से पहले पिता देवेगौड़ा का आशीर्वाद लिया। मांड्या लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे कुमारस्वामी। संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी ने निकाला। 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी विरोधी बयान के चलते गिरी गाज। इंडी गठबंधन पर संजय निरुपम का करारा हमला और कहा, कांग्रेस मेरे ऊपर ऊर्जा नष्ट ना करे, जल्द बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट उद्धव गुट में जाने से नाराज है निरुपम।